अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.3 है हमारे पास। क्वेश्चन 1, द रेडियाई ऑफ टू स्फेयर। रेडियाई मीन्स कि ज़्यादा, रेडियस एक होगा तो रेडियस ज़्यादा होंगे तो रेडियाई ऑफ टू स्फेयर्स आर इन रेशो 3:4 कि दो स्फेयर का जो है वो रेडियस जो है वो हमारे पास है, रेशो उसकी है 3:4। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो उसके वॉल्यूम की रेशो क्या होगी। अब हमने यहाँ पे इसमें फार्मूला जैसे डिस्कस किया था 9.2 में, वहाँ हमारे पास एरिया था तो वो था A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्केयर। वहाँ पे स्केयर लगाया था क्योंकि एरिया में होता है स्केयर, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, और वॉल्यूम में तीन चीज़ें होती हैं, लेंथ विड्थ और हाइट, तीन चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आएगा क्यूब, बस यही डिफरेंस होगा इसमें। V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 का क्यूब की पावर यानी कि 3 लिख देंगे। अब V1/V2 एज इट इज़ आ जाएगा। रेशो क्या है 3 और 4, यानी कि L1 की वैल्यू क्या है 3 है और L2 की वैल्यू क्या है 4 है, तो 3/4 का क्यूब लगा देंगे। 3 का क्यूब निकालेंगे तो वो आ जाएगा 27, 4 का क्यूब लेंगे तो वो आ जाएगा 64। यानी कि इस तरह 3 का क्यूब होगा तो वो आ जाएगा 3 × 3 × 27, और इसी तरह अगर 4 का क्यूब लेंगे तो वो आएगा 4 × 4 × 4 3 दफ़ा, तो आ जाएगा 64। ये आप कैलकुलेटर में भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 में क्या आपके पास है V1/V2। V1 की वैल्यू क्या आपके पास 8, वो गिवन होगी क्वेश्चन में, और V2 की वैल्यू 27, L1/L2 का होल क्यूब। अब हमने ये क्यूब ख़त्म करना है। ये क्यूब ख़त्म करने के लिए जैसे हम स्केयर ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्यूब ख़त्म करने के हम करेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्यूब रूट दोनों साइड पे अप्लाई कर देंगे। अब ये जो है आपस में कैंसिल, L1/L2 आ जाएगा, यहाँ पे L2 है इक्वल टू, अब 8 का क्यूब रूट यानी कि वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। किस तरह, यानी कि 2 का क्यूब 8 बनता है ना, 2 का क्यूब होता है 8, 2 × 2 इज इक्वल टू 8 होता है। तो जब 8 का क्यूब रूट लेंगे वो आएगा 2, यानी कि 2 ऐसा नंबर है जिसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा। अगर इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट करेंगे तो भी आपका ये आ जाएगा 2। इसी तरह 27 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा 3, तो ये रेशो आ जाएगी L1/L2 इज इक्वल टू 2:3 आपके पास आ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है जी, 2 राइट कोन्स हैव वॉल्यूम इन द रेशो। दो जो है कोन्स हैं, राइट कोन मीन्स कि उसमें 90 का उसमें एंगल होगा। उसकी रेशो क्या है 64:125। व्हाट इज़ द रेशो इन देयर हाइट्स, उसकी जो है हाइट की रेशो क्या होगी। तो फार्मूला हमारा यही रहेगा V1/V2। V1 क्या था 64 और V2 क्या है 125, L1/L2 का होल क्यूब लिख दिया हमने। अब अगेन टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा क्यूब रूट से, L1/L2। 64 किसका क्यूब जो है वो क्यूब रूट बनेगा 4 का, और इस तरह 125 बनेगा 5 का, तो ये आ जाएगा 4/5 इसकी रेशो आ जाएगी, लेंथ 1 और लेंथ 2 की। इसमें दूसरी चीज़ फाइंड करनी थी इसी क्वेश्चन में, देयर बेस एरियाज़, इसके एरियाज़ फाइंड करने, इनके उसमें हमारे पास लेंथ आ गई। अब हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। पहले वॉल्यूम की रेशो गिवन थी, वहाँ से हमने लेंथ की फाइंड कर ली। अब लेंथ की अगर फाइंड कर ली है तो एरिया फाइंड करना तो क्या करते हैं, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई, यानी कि उसके डबल होती है डबल नहीं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं उससे, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब इसकी लेंथ 4 है, यानी कि 4 × 4 करेंगे तो वो आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो फार्मूले में किस तरह करेंगे हम, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्केयर, 9.2 वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। L1 की वैल्यू क्या है 4/5, इसका स्केयर कर लेंगे, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25। ये देखिए ये लेंथ थी इसकी 4 और 5, ठीक है। इसकी जो रेशो लेंथ की थी वो 4:5 थी, और एरिया की जो रेशो होगी वो होगी 16:25, यानी कि 4 या 16 और 5 या 25। अगेन उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन 4 में आपके पास ये दो डायग्राम जो है वो डायग्राम कह लें या फिगर जो है हमें गिवन है। इसमें अब इसका है V1 वॉल्यूम आपने फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम है वो ये गिवन है, ये इसकी लेंथ है और इसकी ये लेंथ है। अब इसका वॉल्यूम आपने फाइंड करना है, लेंथ दोनों की गिवन है, वॉल्यूम एक का गिवन दूसरे का आपने फाइंड करना है। तो फार्मूला यूज़ करेंगे V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 का क्यूब। वैल्यू पुट करें, V1 की नहीं है तो V1 लिख दिया एज इट इज़, V1 को V1 रहने दें। V2 की वैल्यू यहाँ से निकालें, ये जो गिवन है 1536 इक्वल टू L1। अब ये जो है हमारी पहली फिगर थी तो ये इसकी लेंथ होगी L1, क्योंकि V1 इसके साथ है,
तो L1 की वैल्यू 12 लिखती है और L2 की वैल्यू 16। अब 12 का क्यूब लेना है आपने कैलकुलेटर पे, इनके 12 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 दफ़ा, या क्यूब का बटन होगा कैलकुलेटर पे वो दबा देंगे तो 12 का क्यूब आपका आ जाएगा। इसी तरह 16 का क्यूब ले लेंगे और ये जो था 1536 इसको यहाँ ले जाके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन दो को मल्टीप्लाई करें और जो आंसर है उसको 4096 पे जो है 4096 पे डिवाइड कर दें, तो ये आपका आ जाएगा वॉल्यूम। अब यहाँ पर ये दो शेप बनी हुई हैं, इसमें भी वही प्रोसीजर होगा हमारा। V1 आपने फाइंड करना है, V2 गिवन है और ये इसकी जो है ये लेंथ 1 L1 होगी और इसकी लेंथ जो है वो ये L2 होगी। तो क्या लिखा मैंने, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का क्यूब। V1 एज इट इज़, V2 की वैल्यू 171.5, L1 की वैल्यू क्या है 2.5 और L2 की वैल्यू क्या है 8.75। क्यूब है तो ऊपर लेंथ का जो है वो ऊपर क्यूब लाजमी लगाएंगे क्योंकि वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। V1 ओवर 171.5। अब 2.5 का क्यूब आपने लेना है कैलकुलेटर पे, वो आपका आ जाएगा 15.625 और इसी तरह 8.75 का क्यूब लेंगे तो वो आ जाएगा 669.921। अब इन दोनों को आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को आप डिवाइड कर दें और साथ जो 171.5 जो इसके नीचे था, इसके नीचे जो था 171.5 उसको यहाँ लेके आके मल्टीप्लाई कर दें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इस पे डिवाइड कर दें, या पहले इन दो को डिवाइड करके फिर इससे मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर आपका दोनों सूरतों में सेम आ जाएगा। ये आ गया 4.00 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ गया। अब ये दो बॉक्स गिवन है हमारे पास, नेक्स्ट क्यूब है तो इसमें क्या है, एरिया गिवन है। अब इसमें लेंथ गिवन नहीं है, एरिया गिवन है। ये इसका एरिया है और ये A2 है। V1 आपने फाइंड करना है, V2 गिवन है। तो हमने सबसे पहले एरिया गिवन है तो हमने क्या करना है, उसमें लेंथ की रेशियोज फाइंड करनी है। लेंथ होगा तो फिर हम जाएंगे वॉल्यूम की तरफ। तो A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। A1 की वैल्यू पुट की, A2 की वैल्यू पुट की, उसके बाद L1 और L2 का स्क्वायर जो था उसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हमने लेंथ फाइंड करनी है, L1 और L2 फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट के अप्लाई किया, यह ख़त्म हो गया स्क्वायर रूट से, और इसका 2.42 का स्क्वायर रूट लिया हमने, वो आ गया 1.556। अब ये आ गया L1 ओवर L2 की रेशो, यानी कि लेंथ्स की रेशो, इन दोनों की जो लेंथ होगी उसकी रेशो से हमारे पास आ गई। अब हमने चूँकि फाइंड तो वॉल्यूम करना था, तो वॉल्यूम का हमें पता है क्या फार्मूला होता है, V1 ओवर V2 वो है L1 ओवर L2 का क्यूब, और L1 ओवर L2 हमारे पास ये आ गया है, तो इसको लिख दें 1.556 और उसका क्यूब फाइंड कर लें, तो ये आ जाएगा V1 ओवर V2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा V1 ओवर V2, इसका क्यूब हमने लिया तो वो आ गया 3.767। अब हमारे पास जहाँ से देखें ज़रा V2 की वैल्यू तो गिवन है, V2 की वैल्यू क्या है, गिवन है, तो ये आ जाएगा V1 इज इक्वल टू V2 की वैल्यू क्या थी 729 इज इक्वल टू 3.767, तो ये आ जाएगा V1, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दें 3.767 मल्टीप्लाई 729, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 2746 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम है तो अब यहाँ स्क्वायर नहीं लगाना, अब यहाँ क्यूब लगाना है, जो एरिया होगा वहाँ पे स्क्वायर लगाना है और वॉल्यूम में क्यूब आपको लगा देना ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास दो बॉल्स बनी हुई हैं, इसका V1 जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका R1 रेडियस जो है वो फाइंड करना है। इस तरह यहाँ पे V2 इसका 216, अब ये वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब यहाँ लिखेंगे, और R2 इसका रेडियस है वो है 12। अगेन फार्मूला सेम रहेगा, वहाँ पे V1 ओवर V2 इक्वल टू L1 और L2 का क्यूब था, अब यहाँ पे लेंथ नहीं है रेडियस है, तो R1 ओवर R2 का क्यूब कर देंगे। तो R1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और R2 क्या है 12, R1/12 का क्यूब इक्वल टू 64/216। R1 का क्यूब लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, R क्यूब आ जाएगा, और 12 का क्यूब लेंगे तो वो आ जाएगा 1728 इज इक्वल टू 64/216। अब इस 1728 को हम यहाँ ले जाएंगे, इसके साथ जाके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा R क्यूब की वैल्यू। अब R क्यूब की वैल्यू ये आ गई 64/216 मल्टीप्लाई 17, सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा R1 क्यूब आ जाएगा 512 की। अब ये आ गया R क्यूब के, हमें तो चाहिए R, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्यूब रूट दोनों साइड पे अप्लाई करेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा R1
और ये आ जाएगा 8, इनके क्यूब रूट आ जाएगा 512 का आ जाएगा 8 आ जाएगा क्यूब रूट। इसका आप फाइंड कर लेंगे, कैलकुलेटर से बेशक करना चाहें तो हो जाएगा। क्वेश्चन 5 हमारे पास है L1 ओवर L2, यानी कि दो जो फिगर हैं उनकी लेंथ की रेशियोज़ हैं वो हैं 3/2, और जो पहली है उसका एरिया कितना है 96, और जो सेकंड फिगर है A2 उसका एरिया आपने फाइंड करना है। तो फार्मूला हमारा क्या था, A1 ओवर A2, जो हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था, दोबारा वही यहाँ पे यूज़ करेंगे। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। A1 96 लिख दिया हमने यहाँ से, A2 फाइंड करना है एज इट इज़, L1 ओवर L2 क्या है 3/2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिया 9, 2 का स्क्वायर लिया 4, A2 फाइंड करना है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, A2 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 96 को 4 से। अब ये 9 को यहाँ जाके डिवाइड कर दिया मैंने, 96 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 9, तो इसमें A2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 42.67। अब अगेन यहाँ पे एरिया है तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है, अब यहाँ क्यूब नहीं लगाना। इसी का जो सेकंड पार्ट हमारे पास है V2, वॉल्यूम है वो है 240 मीटर क्यूब, और वॉल्यूम V1 आपने फाइंड करना है, उसी क्वेश्चन से आगे उसके है। तो V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का क्यूब। L1 ओवर L2 हमें पीछे लिखा हुआ था क्वेश्चन में 3/2 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 2 का क्यूब क्या होता है 8, और V2 क्या हमारे पास 240, तो हमने V1 फाइंड करना था 27/8, इस 240 को हम यहाँ ले जाएंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई 240 डिवाइड बाई 8, तो V1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 810 मीटर क्यूब। क्वेश्चन 6 में क्या है, रेशियोज़ हैं लेंथ L1 ओवर L2 की, वो है 5/3, A1 है 250 मीटर स्क्वायर, और A2 फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। इसमें भी दो चीज़ें हैं, यहाँ पे एक एरिया फाइंड करना होगा और फिर उसी का दोबारा वॉल्यूम फाइंड करना है। तो एरिया के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर, ठीक है। A1 की वैल्यू 250 ओवर A2 एज इट इज लिख दिया, L1 ओवर L2 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो 5 का स्क्वायर लिखें 25, 3 का स्क्वायर 9, क्रॉस मल्टीप्लाई, वही काम जो हम पहले करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25 A2, और ये आ जाएगा 250 मल्टीप्लाई 9। अब चूँकि हमने A2 फाइंड करना है तो इसको लिखें 250 मल्टीप्लाई 9, इस 25 को नीचे लें। अब इसकी कटिंग यहाँ पे डायरेक्ट भी हो सकती है, 25 1 जा 25, 10 जा 250, 10 मल्टीप्लाई 9 90, इस तरह करना चाहें तो इस तरह कर लें। कैलकुलेटर से करना है तो उसको मल्टीप्लाई करें 250 को 9 से, डिवाइड करें 25 पे, तो भी आपके पास 90 आ जाएगा। अब चूँकि ये एरिया है तो ये आएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी में आपने क्या करना है, V1 फाइंड करना है, V2 इसने दिया हुआ है, तो अब V1 के लिए वॉल्यूम के लिए क्या फार्मूला यूज़ किया था हमने, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का क्यूब। V1 ओवर V2 की वैल्यू क्या है 270, जो, और ये लेंथ हमारे पास अगेन यहीं से हम पुट करें क्योंकि क्वेश्चन हमारा वही चल रहा है अभी तक, तो वो है 5/3, 5 का क्यूब लेंगे तो वो आएगा 125, 3 का क्यूब आ जाएगा 27, और ये जो 270 डिवाइड हो रहा था ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 125 मल्टीप्लाई 270 डिवाइड बाय इसको कर देंगे 27 से, तो यहाँ भी कटिंग हो सकती है, देखें 27 1 जा 27, 10 जा 270, 125 को 10 से करेंगे तो 1250 आ जाएगा। तो इस तरह आप इसमें कटिंग भी कर सकते हैं, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब लाजमी लिखना है आपने इसमें।